कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के 4 जिलों में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, मास्क न लगाने वालों पर होगा जुर्माना। प्रदेश में सरकारी एजेंसियों द्वारा 33 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद। किसानों के बैंक खातों में 2,741 करोड़ से अधिक की राशि का किया गया सीधा भुगतान। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 22 लाख पात्र व्यक्तियों को मिल रहा निःशुल्क राशन। लाभार्थियों ने जताया सरकार का आभार। और प्रधान सचिव ने कहा, सीएम विंडो व ट्विटर हैंडल पर आई शिकायतों को गंभीरता से ले नोडल अधिकारी। शिकायतों का त्वरित निपटान न करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एनसीआर में प्रदेश के 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत व झज्जर में फेस मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और जो मास्क नहीं लगाएगा उसको जुर्माना कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना के 238 मामलों में से 198 मामले गुरुग्राम के हैं और लगभग 22 मामले फरीदाबाद के हैं। बाकी आधे से ज्यादा जिलों में कोरोना का एक भी मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ते मामलों के अध्ययन के लिए टीम को भेजा गया था और इस अध्ययन की रिपोर्ट आनी बाकी है। ये कुल जो केसेस हैं 238 मामलों में से 198 मामले गुड़गांव के हैं और लगभग 22 मामले फरीदाबाद के हैं। बाकी हरियाणा में तो आधे से ज्यादा जिलों में जीरो केसेस है। वहाँ कोई केस नहीं बढ़ रहा है। अब मैंने टीम भेजी थी वहाँ पर गुड़गांव में ये स्टडी करने के लिए कि गुड़गांव में ही क्यों बढ़ रहे हैं। वो अभी उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन फिलहाल एहतियात के तौर पर हमने दिल्ली से सटे 4 जिलों गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। जो नहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर राज्यों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में मामले बढ़ रहे हैं वहां विशेष निगरानी रखी जाए। राज्यों के सभी पात्र लोगों के टीकाकरण के साथ साथ टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार के पालन की रणनीति का पालन करने के लिए भी कहा गया है ताकि हालात को नियंत्रण में रखा जा सके। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 186 करोड़ 72 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 1200 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 928 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 22 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,75,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 974 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में सरकारी एजेंसियों द्वारा 17 अप्रैल तक 32.91 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार किसानों के बैंक खातों में अभी तक 2,741 करोड़ से अधिक की राशि का सीधा भुगतान किया गया है। वहीं भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के उप महाप्रबंधक प्रदीप कुमार ने बताया कि इस बार एफसीआई को 85 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य दिया गया है। एफसीआई द्वारा अभी तक 15 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। इस बार हमें भारत सरकार की तरफ से 85 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का टारगेट दिया गया है, जिसमें से हम अभी तक 15 लाख मीट्रिक टन खरीद चुके हैं, जो कि लगभग 17% है। उप महाप्रबंधक ने बताया कि एफसीआई के पास 65 लाख मीट्रिक टन फसल रखने के लिए गोदामों की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार भुगतान राशि उनके बैंक खातों में 48 घंटों में देना सुनिश्चित किया गया है। किसानों को की सुविधा के लिए मंडियों में पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, जैसे कि झरना लगाना और उनके लिए जल और छाया की व्यवस्था, ये सभी इंतजाम मंडियों में किए गए हैं। हमारे पास लगभग 65 लाख मीट्रिक टन
गोदामों की व्यवस्था है, जिसमें से 55 लाख मीट्रिक टन अभी खाली है। तो मंडी से जो भी गेहूं की खरीद होगी उसको त्वरित गति से गोदामों में भेजने के लिए हमने सारे MLC MTC ठेकेदार की व्यवस्था कर रखी है और पर्याप्त रिक्त स्थान उपलब्ध होने की वजह से उठाव में कोई समस्या नहीं आएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक कर दिया गया है। प्रदेश में इस योजना से 27 लाख राशन कार्ड से जुड़े लगभग 1 करोड़ 22 लाख पात्र व्यक्तियों को लाभ हो रहा है। इन सबको 5 किलो प्रति सदस्य के हिसाब से निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के उप महाप्रबंधक प्रदीप कुमार ने बताया कि योजना के तहत सितंबर तक प्रदेश में 63,000 मीट्रिक टन प्रति माह गेहूं का वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के सबसे अधिक लाभार्थी मेवात और सबसे कम चरखी दादरी जिले में है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोरोना काल में प्रारंभ की गई थी। तब से अब तक हम लोग 11 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न गेहूं वितरित कर चुके हैं हरियाणा राज्य के अंदर। अभी ये मार्च में समाप्त हुई थी। अप्रैल से इसको फिर से एक्सटेंशन दे दिया गया है 6 महीने के लिए। इसमें 63,000 MT हम लोग बांटेंगे प्रति माह और ये सितंबर तक लगभग 3,80,000 MT हम लोग बांटेंगे। हमारे हरियाणा क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ 22 लाख लाभार्थी हैं और राशन कार्ड 27 लाख हैं। तो इन सबको हम फ्री ऑफ कॉस्ट खाद्यान्न वितरित करेंगे। योजना के लाभार्थियों ने कहा कि कोरोना महामारी के समय से ही उन्हें 5 किलो गेहूं प्रति सदस्य निःशुल्क मिल रहा है। उन्होंने यह योजना चलाने के लिए सरकार का आभार जताया। डिब्बों में गेहूं मिलता है, 5 किलो फ्री के मिलता है। उससे हम लोग को बाल बच्चे का कारोबार अच्छी बनता है, खा पी लेते हैं। इसमें से मैं सब सरकार को धन्यवाद करता हूँ। 35 किलो कनक हमें फ्री मिलती है, हमें बहुत फ़ायदा है उससे। 1200-1300 रुपये हमें बचते हैं तो हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी काम में ला सकते हैं, किसी भी काम में ला सकते हैं। वैसे हमें ये फ्री राशन मिलता है पर हेड 5 किलो में 25 किलो मिलता है। 5 मेंबर हैं हम घर में और हमें काफ़ी सुविधा मिल रही है। सरकार के हम आभारी हैं। 45 किलो गेहूँ मिलती है मेरे को फ्री वाली और इससे बहुत धन्यवाद करते हैं हम प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा जिले के दियोदर में आज 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाए गए नए डेयरी परिसर और आलू प्रसंस्करण संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बनास डेयरी, संकुल, चीज और वे प्लांट यह सभी डेयरी सेक्टर के विस्तार में अहम है। बनास डेयरी ने यह भी सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में भी अच्छा कदम है। आज यहां जो भी लोकार्पण और शिलान्यास किए गए हैं वो हमारी पारंपरिक ताकत के से भविष्य के निर्माण के उत्तम उदाहरण है। बनास डेयरी संकुल, चीज और वे प्लांट, ये सभी तो डेयरी सेक्टर के विस्तार से अहम है ही। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एवं सीएम विंडो के प्रभारी प्रशासनिक सचिव वी उमाशंकर ने कहा है कि नोडल अधिकारी सीएम विंडो व ट्विटर हैंडल पर आई शिकायतों को नोडल अधिकारी गंभीरता से ले। आमजन की शिकायतों का त्वरित निपटान न करने वाले विभागों के अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम विंडो की समीक्षा बैठक में प्रशासनिक सचिव ने कहा कि अब हर महीने में 2 या 3 बार समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में मुख्यालय स्तर के नोडल अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय अधिकारियों व कर्मचारियों को भी बुलाया जाएगा। नोडल अधिकारी संबंधित विभागों की शिकायतों पर निगरानी रखें और उनके निपटान प्रक्रिया की स्थिति की जानकारी अपलोड करें। उन्होंने बताया कि 29 अप्रैल को MCD गुरुग्राम, MCD फरीदाबाद, नगर परिषद जींद व भिवानी और 30 अप्रैल को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के लंबित मामलों में जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप राज्य स्तर पर गठित हाई पावर कमेटी की पहली बैठक जल्द ही होगी। मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं, जिनके लागू होने से प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों पर अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि हाई पावर कमेटी की नियमित बैठक की जाएगी और समय समय पर विजिलेंस द्वारा
दर्ज मामलों पर की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी। भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कृषि एवं भारतीय अर्थव्यवस्था विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। समारोह में आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाते हुए किसानों के आर्थिक हालात बेहतर बनाने की दिशा में चर्चा की गई। सेमिनार में कृषि विशेषज्ञ विश्वविद्यालय के उप कुलपति ने कहा कि नई तकनीकों व सूक्ष्म सिंचाई के मूल मंत्र पर चलते हुए खेती के तरीकों में बदलाव लाकर किसानों को समृद्ध करना होगा। आज हम पूरे देश में सबसे ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। हम 1 एकड़ में 240 कम से कम 1 किलोग्राम जो है वो रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। और जो दवाइयों की मात्रा है, यदि मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो है मात्रा कीटनाशक जो दवाइयां हैं वो प्रयोग हो रही है। कृषि में विविधीकरण किया जाए, मात्र 1 या 2 फसल ना उगाए, ज्यादा फसलें उगाई जाए। कृषि में आज ज़रूरत है नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, और जो केमिकल का ज़्यादा प्रयोग होता था इससे बचा जाए, ताकि जो पर्यावरण को हानि हो रही है, जो फूड चेन में आज एक विषैलापन आ चुका है, अनेक बीमारियां जो आ चुकी हैं, इन सब का समाधान हम कर पाएँ और पर्यावरण की सुरक्षा कर सकें। यदि ऑर्गेनिक और जैविक खेती करते हैं तो किसानों को बहुत लाभ होगा। एक माइक्रो इरिगेशन, ये एक मूल मंत्र है सरकार का, इसको लेकर हमें चलना चाहिए। किसानों ने कहा कि सेमिनार में परंपरागत गेहूं व धान की खेती के रकबे को कम करके दलहन, तिलहन, बागवानी, मछली पालन व पशुपालन को अपनाने का आह्वान किया गया ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। हम खेती आज कर रहे हैं, वो जहरीली खेती कर रहे हैं और सीधा प्राकृतिक नियम है। यदि हम दूसरे आदमी को जहर परोसेंगे तो समय भी जहरी मिलेगा, और यदि जहर से खेती कर रहे हैं तो खेती करना बिल्कुल लाभदायक नहीं रहेगा। हम खेती में यदि लाभदायक बनाना है तो प्राकृतिक तरीके से खेती करनी पड़ेगी, वातावरण अच्छा रहे उससे करनी पड़ेगी, और हमारा पर्यावरण अच्छा रहे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भारतीय सेना के 29वें सेनाध्यक्ष होंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे 28 माह के कार्यकाल के बाद 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। यह पहला मौका है जब इंजीनियर्स कोर का एक अधिकारी भारतीय सेना का अध्यक्ष होगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षित लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने दिसंबर 1982 में इंजीनियरिंग कोर में कमीशन प्राप्त किया था। अपने 39 वर्ष के सेवाकाल में लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने पश्चिमी थिएटर कमांड में एक इंजीनियर ब्रिगेड की कमान संभाली। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे साथ सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के 4 जिलों में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, मास्क न लगाने वालों पर होगा जुर्माना। प्रदेश में सरकारी एजेंसी द्वारा 33 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद। किसानों के बैंक खातों में 2,741 करोड़ से अधिक की राशि का किया गया सीधा भुगतान। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 22 लाख पात्र व्यक्तियों को मिल रहा निःशुल्क राशन। लाभार्थियों ने जताया सरकार का आभार। और प्रधान सचिव ने कहा, सीएम विंडो व ट्विटर हैंडल पर आई शिकायतों को गंभीरता से ले नोडल अधिकारी। शिकायतों का त्वरित निपटान न करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।